रायपुर से खबर है, पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। 10 से 12 जुलाई 3 दिनों तक ये हड़ताल होगी। झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट का विरोध ये करेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी सुरक्षा की मांग की है। 7 सूत्री मांगे कुल मिलाकर के हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। तो पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। ये दो तस्वीरें आप देखें, एक तरफ ऐसे ही पटवारी हड़ताल पर हैं। राजस्व पखवाड़े के तहत पटवारियों की हड़ताल का काफी प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है। और अब देखें, झलप में एक तहसीलदार से मारपीट के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन मंत्री महोदय को सौंप चुके हैं और 10 से 12 जुलाई के बीच ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, एक के बाद एक कर्मचारियों की हड़ताल वापस लौटती दिख रही है। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। मंत्री महोदय से मुलाकात हुई, क्या बात बन सकती है? पुनीत, देखिए, मंत्री महोदय से मुलाकात ही इसलिए हुई क्योंकि वो ज्ञापन सौंपने गए थे कि हम जो महासमुंद में झलप की घटना थी जिसमें नायब तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी, चप्पल फेंके। उस घटना के बाद पूरा संगठन है, पूरे प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार आक्रोशित है। उनका संगठन है छत्तीसगढ़ कनिष्क अधिकारी संघ, उसने मिलकर के आज मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उसमें घटना के प्रति आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ साथ में 7 सूत्री मांगों को भी सौंपा है। एक जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि कार्यालय पे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पुनीत, आपको याद होगा 2 साल पहले रायगढ़ में इसी तरह से एक तहसील ऑफिस में कर्मचारी को पीट दिया गया था। उसके बाद राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने प्रदर्शन किया था। फिर राज्य शासन की ओर से 2023 में एक ऑर्डर जारी हुआ था कि जितने सारे तहसील ऑफिस है उसमें पुलिस बल तैनात किए जाए, लेकिन अभी तक कोई तैनात नहीं की गई। तो उस जो अभी जो ज्ञापन सौंपा है उसमें भी इन मांगों को शामिल कर दिया गया है कि आप कार्यालय में पुलिस बल तैनात करें। और इसके साथ साथ में 6-7 और मांगे शामिल की गई है जिसमें वेतन विसंगति दूर करने की बात हो रही है, जिसमें प्रोटोकॉल और दूसरे ऐसे काम में जिसमें वित्तीय व्यय पड़ता है, शासन की ओर से कोई उनको मद नहीं मिलता है, उसको भी खत्म करने की बात की गई है। और साथ साथ जो कार्यालय में दूसरी सुविधाएं चाहिए उसको देने की मांग की गई है। तो एक जो झलप की घटना है वो तात्कालिक है, लेकिन तहसीलदार और प्रदेश के नायब तहसीलदार एक सप्ताह पहले से ही आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 6 तारीख को उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने ऐलान किया था कि वो बेगारी का कोई काम नहीं करेंगे, जिसमें प्रोटोकॉल से लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर में अपने खर्चों पे जाकर के वहां पे मेंटेन करने की बात होती है। तो वो भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, ऑफिस में सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जो प्रमोशन का पद होता है उसको भी 50-50 करने की मांग कर रहे हैं। ये मांगे उनकी पहले से थी, लेकिन जो झलप की घटना है उसने उनको मौका दे दिया और वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम, 3 दिन की हड़ताल तो अल्टीमेटम के तौर पे है कि इस दौरान सरकार उनकी बात मान ले, नहीं तो फिर 13 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और फिर ये होगा कि राजस्व का पूरा अमला, मैदानी अमला पटवारियों का है, वो ऑलरेडी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और जो कार्यालय का अमला है जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा कामकाज ही ठप हो जाएगा। जी, तो काम पूरी तरह से ठप हो सकता है, जैसा राजेश बता रहे हैं, क्योंकि जमीनी अमला पहले से हड़ताल कर रहा है और अब पटवारियों के बाद में तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी हड़ताल पर चले गए। तो जाहिर है कि राजस्व जुड़े तमाम काम रुक जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजेश आपका।